कभी वक्फ बोर्ड का नाम सुना है? आपको पता है वक्फ बोर्ड है क्या? तो चलिए सोचिए, आपके घर अगर सुबह कोई नोटिस आती है और उस नोटिस में ये लिखा रहता है कि आज से आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो घर है वो आपकी नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो आप यकीन मानिए, मेरा ना आप ना आपकी पूरी फैमिली ना उसमें सरकार को इन्वॉल्व कर सकती है, ना संविधान को, ना किसी कानून को। ये वही डिसाइड करेगा, ये बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपकी ज़मीन अब आपकी है या नहीं। अगर आप अभी से हैरान हो गए तो आप ये सुनकर आपकी हैरानी और बढ़ने वाली है कि भारत का थर्ड सबसे मोस्ट लैंड होल्डर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वक्फ बोर्ड है। इसका मतलब क्या है कि रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में जो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो वक्फ बोर्ड है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ वक्फ बोर्ड क्या है, इसमें लगे सारे एक्ट, जो सारे बिल वक्फ बोर्ड के आए हैं वो आज़ादी से लेकर आज तक कितने बार आए हैं, और अब जो 2024 वक्फ बोर्ड एक्ट आया है उसमें क्या वक्फ बोर्ड में परिवर्तन होने वाले हैं और क्या बदलाव होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिलीज़ में, अपने स्टेटस में जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक पहुँचे, क्योंकि ये जानकारी हमारे इंडिया के लिए अब बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इंडिया के सारे ज़मीन, सारे किसान और सारे भाई खतरे में हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वक्फ एक अरबिक शब्द है जो कि वकाफ से आया हुआ है, और वकाफ का मतलब होता है इस्लामिक एक्टिविटीज के लिए मुस्लिमों द्वारा दिया गया कुछ चैरिटी में जमीन या फिर कुछ दान। आप यकीन करिए कि जितना जमीन वक्फ बोर्ड हड़प रहा है ये सभी जमीनें मुस्लिमों द्वारा चैरिटी में दी गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हो रहा है वो उत्पीड़न किया जा रहा है जमीनों पे भारत के। अब बात करें पूरे वर्ल्ड और भारत के जो वक्फ चैरिटी बोर्ड है, क्या भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? वर्ल्ड में भी ऐसे हैं। तो ये एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत का जो वक्फ बोर्ड है ये पूरी दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा पॉपुलर वक्फ बोर्ड है। इसे इसलिए किया गया क्योंकि भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा शक्तियां दी गई थी स्वतंत्रता के बाद, जिससे यह वक्फ बोर्ड अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। तो इसके लिए मैं पहले एक बात बताता हूँ। 1969 का एक एक्ट आया था जो कि कांग्रेस सरकार के द्वारा से आया था। उस एक्ट में जो वक्त है, वक्त हर स्टेट्स में अलग अलग तरीके से काम करता था, बट 1969 के बाद इस पूरे वक्फ बोर्ड को सेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को एक सेंट्रलाइज्ड बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके मुखिया को चुनिंदा एक मुस्लिम मुखिया बना दिया गया। मतलब अब ये वक्फ बोर्ड पूरे भारत में जो इस्लामिक एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करेगी और इस्लामिक इवेंट्स को भी कंट्रोल कर सकती है। आप यह सोचिए, क्योंकि अगर कोई एक बोर्ड पूरे भारत में किसी एक एक्टिविटी, किसी एक रिलीजियस एक्टिविटीज को और रिलीजियस इवेंट को कंट्रोल कर सकती है तो यह भारत के लिए कितना नुकसान है। और आप ये सोचिए कि ये वक्फ बोर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट की भी नहीं है, ये एक प्राइवेट रिलीजियस मतलब एक धार्मिक संगठन है। इस संगठन के पास इतना पावर देना, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की हार कही जाएगी। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद ये भारत के लिए पहला वक्फ बोर्ड पे एक्ट नहीं था। दूसरा तमाचा भारत को तब लगा जब 1995 में कांग्रेस के महान लीडर नरसिम्हा राव ने एक पॉलिटिकल एम की और इलेक्शन एम की वजह से एक बाबरी मस्जिद पे जो तोड़फोड़ हुआ था उसके मुआवजे के रूप में वक्फ बोर्ड को इतनी अनलिमिटेड पावर दे दिया जमीन हड़पने के लिए कि उन पे एक ऐसी रेड लग गई कि उन्हें ये बता दिया कि अगर आप कोई जमीन वक्फ बोर्ड में शामिल करते हैं तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि वह जमीन आपकी है, बल्कि अब जमीन के मालिक ये दिखाएंगे कि वह जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। आप इसको सुन के इतना हैरान हो सकते हैं कि इस समय 1995 के बाद वक्फ बोर्ड के बाद इतना ज्यादा पावर था कि जो हमारी दिल्ली कैपिटल है वहाँ 20% जो जमीनें थी वो वक्फ बोर्ड में शामिल हो गई थी और वक्फ बोर्ड उनका अपना क्लेम कर रहा था। अब बताता हूँ जो मोदी गवर्नमेंट ने एक्ट लाया है वक्फ बोर्ड के लिए 2024 का, इसमें क्या बदलाव होंगे और इसमें ऐसा वक्फ बोर्ड की क्या सूचियां लगाई जाएंगी जिससे वक्फ बोर्ड के जो पावर है वो कमजोर हो जाए। तो चलिए थोड़ा एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और इस संशोधन में वक्त की पारदर्शिता बढ़ाने और संपत्ति के दावे की जांच करने के लिए बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। करता हूँ हमारे वर्तमान गवर्नमेंट मोदी सरकार की लाई गई वक्त एक्ट 2024 में जो परिवर्तन हुए उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। इसका पहला रूल ये है, अगर आपने किसी जमीन पे अपना कब्जा किया है तो वह आपकी वैलिड होनी चाहिए और उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो पूरा वेरीफाइड होना चाहिए। सेकंड जो रूल लगता है वो यह है, अगर आप किसी जमीन, कोई सच में जमीन अगर वक्फ बोर्ड की है, सच में वो जमीन जो है उन्हें दान दी गई है, चैरिटी दी गई है, तो उस पर उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा और जिससे उनको जमीन मिली है, जिस मुस्लिम आदमी ने या मुस्लिम चैरिटी ने उन्हें जमीन डोनेट की है, उसका भी पूरा वैलिड डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे रूल्स में जो पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी जो होता है वो कम होगा। और जो आजकल ये चुनाव और वोट के लिए जो विपक्षी पार्टियां मुस्लिम सरकारों के मुस्लिम वोटर्स को बढ़ाने के लिए ये वक्फ बोर्ड में अपने पैसे डालती थी, जमीन जो डोनेट करती थी, वो अभी कम होगा। तो यह सरकार के द्वारा लाया गया बहुत अच्छा कदम भी बताया जा सकता है।
तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए कि इस वक्फ बोर्ड के बारे में जान के आपको कैसा लगा, और इसकी इतनी शक्तियाँ, इतना पावर जान के आपको कैसा लगा। और यह एक गवर्नमेंट नहीं है, एक प्राइवेट सेक्टर का इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था। ये आपको सुन के इसके बारे में आपको कैसा लगा बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी वीडियोस को स्टेटस में, अपने फैमिलीज में, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को मदद मिले, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के आप तक पहुंचा पाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।